70 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय से सबको अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस राखी ने 16 साल की उम्र में बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय बिस्वास से शादी कर ली थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही राखी को अजय बिस्वास के घर का माहौल कुछ पसंद नहीं आया और दोनों का तलाक हो गया। फिर इस एक्ट्रेस की जिंदगी में गुलजार साहब ने दस्तक दी। मैं तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देती हूँ। इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, आप यूं ही पट्टी बांध दीजिए। देखो तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। कोई बात नहीं। Why don't you understand? Why don't you understand, doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it. अपने गीतों से लाखों करोड़ों दिलों को धड़काने वाले मशहूर गीतकार और शब्दों के जादूगर गुलजार का दिल एक वक्त पर बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस के लिए धड़कता था। 70 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर भूरी आंखों वाली एक्ट्रेस राखी का जादू खूब चलता था। इस एक्ट्रेस के लाखों दीवाने थे और उनमें से एक सबको अपना दीवाना बनाने वाले गुलजार साहब भी थे। गुलजार साहब और एक्ट्रेस राखी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की अन्य कहानियों से काफी अलग है। राखी ने धर्मेंद्र की फिल्म जीवन मृत्यु से बॉलीवुड में कदम रखा था, तो वहीं गुलजार साहब ने फिल्म बंदिनी के गाने लिखने से अपने करियर की शुरुआत की थी। गुलजार से मुलाकात से पहले इस बंगाली बाला की एक शादी टूट चुकी थी। राखी ने महज 16 साल की उम्र में बंगाली फिल्म डायरेक्टर अजय बिस्वास से शादी कर ली थी। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई थी और 2 साल के भीतर ही दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली थीं। गुलजार राखी की खूबसूरती और अभिनय के कायल हो गए थे। राखी को भी गुलजार धीरे धीरे पसंद आने लगे थे और फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। गुलजार साहब और राखी साल 1973 में धूमधाम से शादी के बंधन में बंध गए थे। बॉलीवुड की इस भव्य शादी में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे कई बड़े सितारों ने शिरकत की थी। 13 दिसंबर 1973 को राखी और गुलजार के घर एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन बेटी के जन्म के 1 साल बाद ही इस कपल ने अपने रास्ते अलग कर लिए। हालांकि गुलजार और राखी ने आज तक तलाक नहीं लिया है। इस कपल के अलग होने का कारण गुलजार साहब की एक शर्त को बताया जाता है। दरअसल गुलजार साहब को शादी के बाद महिलाओं का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। इस वजह से उन्होंने राखी से शादी करने से पहले ये शर्त रखी थी कि शादी के बाद वह फिल्मों में कभी काम नहीं करेंगी। राखी ने इस उम्मीद से ये शर्त मान ली थी कि शायद वह शादी के बाद गुलजार को मना लेंगी। इस एक्ट्रेस ने कई दफा गुलजार साहब से उनकी ही फिल्मों में काम करने की सिफारिश भी की थी, लेकिन हर बार उन्हें ना ही सुनना पड़ा था। इस दौरान राखी को कई निर्माता और डायरेक्टर अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे, पर पति की शर्त की वजह से राखी ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह बिखर गया। दरअसल गुलजार अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म आंधी की कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे और उस वक्त राखी भी उनके साथ ही थी। एक रात को फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू साथ बैठी थी और फिल्म के लीड एक्टर संजीव कुमार काफी नशे में थे। उन्होंने फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन को कमरे में जाने से रोका और उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर सुचित्रा काफी नाराज हो गई थीं। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों में बीच बचाव करने के लिए गुलजार को आना पड़ा। बाद में आंधी के निर्देशक अपनी एक्ट्रेस को कमरे तक छोड़ने भी चले गए थे। राखी को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने आपत्ति जताई थी। पत्नी द्वारा आपत्ति जताए जाने पर गुलजार काफी चिढ़ गए थे और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो उन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया था। इस घटना के बाद राखी बुरी तरह से टूट गई थीं। लेकिन उस रात की अगली सुबह राखी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। दरअसल यश चोपड़ा अपनी फिल्म कभी कभी में राखी को कास्ट करना चाहते थे। इसके लिए वह गुलजार साहब की इजाजत लेने जा ही रहे थे कि राखी ने पहले ही फिल्म के लिए हाँ कर दी। बस फिर क्या था, जैसे ही एक्ट्रेस ने फिल्म कभी कभी साइन की, उनका और गुलजार साहब का रिश्ता खत्म हो गया।
लेकिन इस कपल की बेटी इतनी छोटी थी कि अपनी बेटी की खातिर इस कपल ने कभी तलाक नहीं लिया। ये दोनों सालों से भले ही अलग रह रहे हों पर आज भी ये कपल शादीशुदा है।